जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने दुनिया बनाई है। आज हम किसी के बेटे हैं, कल कोई हमारा बेटा होगा, परसों उसका कोई बेटा होगा। इस सृष्टि का सिलसिला चलता रहता है। हर पिता को ये शिकायत होती है कि हमारा बेटा, हमारी बहू हमारा सम्मान नहीं करते। किंतु ऐसा क्यों होता है, बहुत ही समझने की आवश्यकता है। वैसे तो सबको भगवान ने बुद्धि विवेक जैसा दिया है वैसा ही है, उसमें किसी का कसूर नहीं माना जाता है। लेकिन साधारण सी बात है कि हम अपनी पसंद दूसरे को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बच्चा जब तक छोटा होता है माँ बाप के डांट फटकार सुनता रहता है, उसी के अनुसार चलता है। माँ बाप जैसा चाहते हैं बच्चा वैसा ही जीता है, उसी तरीके से अपना जीवन बिताता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपना फैसला अपनी बुद्धि के अनुसार करने का अवसर मिलना चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप बूढ़ा हो जाता है। पिता का समय जब होता है तो उस समय का जमाना, उस समय के लोग, वो समय कुछ और होता है। उस समय के अनुसार पिता उचित होता है। किंतु जब समय बदलता है, बेटा बड़ा हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, तो बेटे के समय उसके जवान होते होते समय बदल चुका होता है, लोग बदल चुके होते हैं। उस समय का माहौल कुछ और ही होता है। उसमें पिता की नहीं चलती, उसमें बेटे की चलेगी, क्योंकि ये अब उसका समय आ चुका है। पिता अपने हिसाब से सोचता है और बेटा अपने हिसाब से सोचता है। जो बेटा पिता की डांट से डर जाया करता था, अब वो डरने लायक नहीं है, क्योंकि उसके बेटे भी हो चुके हैं, तो वो क्या डरेगा। इसलिए इस पिता का फर्ज ये बनता है कि अपने बेटे से वही बात कहे जो उसके समय के मुताबिक है। तब बेटा बाप का सम्मान अवश्य करेगा। ये अलग चीज है कि कुछ संतानें ऐसी भी हैं जो उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रखती हैं। बड़ा होने पर अगर आप बेटे को दबाने की कोशिश करेंगे तो वही हाल होगा जो कुम्हार के मटके का होता है। मटका जब तक कच्चा होता है, कुम्हार चाहे जितने डिजाइन उस पर बनाना चाहे बना सकता है। वैसे ही हमारा बच्चा जब छोटा होता है, हम चाहे जैसे सांचे में चाहे उसे ढाल सकते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है, तो अब उस पर कोई निशान नहीं बन सकता। इसलिए उसी समय निशान बना दीजिए जब कुम्हार का घड़ा कच्चा है, बच्चा छोटा है, ताकि आने वाले समय में उस बच्चे का भविष्य बढ़िया हो सके, सुंदर हो सके। क्योंकि कुम्हार अगर कच्चे घड़े को ठोक पीट कर सही नहीं करेगा तो मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाएगी। उसी प्रकार बच्चे को माता पिता ठोक पीट कर, डांट फटकार, मार पीट कर सही रास्ते पर इसलिए लाते हैं कि आने वाले समय में समाज में उसका मान सम्मान हो। उस डांट फटकार को कोई बच्चा अगर गलत तरीके से लेता है दिमाग में, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि माता पिता कभी किसी बच्चे के दुश्मन नहीं हुआ करते। इसलिए अगर मानस में हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु श्री राम, इन चार लोगों के आदेश को बिना विचारे कर दो, उचित हो अनुचित हो पता नहीं है,
सोचो मत, बिना ही विचार करिय शुभ जानी, बिना विचार के ही कर दो, क्योंकि वो हमेशा शुभ ही होगा, अशुभ तो हो ही नहीं सकता। माँ किसी का बुरा चाहेगी नहीं अपने बच्चे को, पिता बुरा चाहेगा नहीं, गुरु हैं तो बुरा क्यों चाहेंगे, और प्रभु तो सबका ही भला चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का सम्मान कीजिए। माता पिता का आप सम्मान करेंगे तो आपकी संतान आपका सम्मान करेगी, और अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो संतान वही सीखेगी जो बाप के अंदर है, और पिता का गुण पुत्र में अवश्य आता है। अगर आप अपना सुधार नहीं किए तो आप भी बुढ़ापे में अपनी संतान का तिरस्कार झेलने के लिए अवश्य तैयार होंगे, क्योंकि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। आपने अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम तो फलेंगे नहीं, कांटे ही निकलेंगे। इसलिए आम खाना है तो आम का पौधा लगाइए, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार कीजिए अपने माता पिता के साथ, जिसको देखकर आपकी संतान शिक्षा ले कि माता पिता का कैसे सम्मान किया जाता है। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जय श्री राम।